इवनिंग एवरीवन। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि P मतलब प्रिंसिपल और R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। पर इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम अपना N कैसे निकालेंगे। यहाँ पे N का क्या मतलब है? टाइम है, टाइम। और एक और इंपॉर्टेंट बात कि आपका N हमेशा होता है नंबर ऑफ मंथ्स। ठीक है, तो आज सीखेंगे कि हम इसे कैसे निकालते हैं। आइए उससे पहले एक बार फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं दोबारा। I इज इक्वल्स टू P इंटू एन बाई टू इंटू एन प्लस वन बाई 12 इंटू आर बाई 100। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि यहाँ पे I स्टैंड करता है इंटरेस्ट के लिए, P स्टैंड करता है प्रिंसिपल के लिए, N स्टैंड करता है नंबर ऑफ मंथ्स के लिए। देखिए फिर से मैं बता दे रहा हूं कि आप कभी भी बैंकिंग में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपके क्वेश्चन में गिवन है टाइम ईयर्स में, तो आप ईयर्स में नहीं लेंगे, आप उसे कन्वर्ट करेंगे किसमें? मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे R स्टैंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए। अब एक और फॉर्मूला है mv इज इक्वल्स टू p इंटू एन प्लस आई। यहां पे ध्यान दीजिएगा ये p इंटू एन है, प्लस आई है। ठीक है, यहां पे mv स्टैंड करता है मेच्योरिटी वैल्यू के लिए, p स्टैंड करता है प्रिंसिपल के लिए, n स्टैंड करता है नंबर ऑफ मंथ्स के लिए। फिर से बता दे रहा हूं, नंबर ऑफ मंथ्स। ठीक है, और I स्टैंड करता है इंटरेस्ट के लिए। तो बस दो ही फॉर्मूले हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं। आज सीखेंगे कि किसी क्वेश्चन में n मिसिंग है तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2A का 10 नंबर है। एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 10। मिस्टर गुलाटी हैज अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ऑफ ₹300 पर मंथ। मिस्टर गुलाटी बैंक में कितना जमा कर रहे हैं? ₹300 पर मंथ। तो ये क्या है? आपका प्रिंसिपल है। ठीक है, कस्टमर देखिए आरडी अकाउंट में, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में हम जो बैंक को दे रहे हैं वो प्रिंसिपल है, और बैंक जो हमें दे रही है वो हमारा मैच्योरिटी वैल्यू है। ठीक है, इंटरेस्ट लगा के। तो P हो गया आपका 300। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%, आपका R कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम। पर एनम मतलब हर साल, एनुअली। एंड द मेच्योरिटी वैल्यू ऑफ दिस अकाउंट इज 8100। तो आपको मेच्योरिटी वैल्यू भी दिया है ₹8100। फाइंड द टाइम इन ईयर्स। देखिए आप उसे मार्क कर लीजिए, ब्रैकेट में आपका ऐसे दिया हुआ है कि फाइंड द टाइम और ब्रैकेट में इन ईयर्स। तो ये इंपॉर्टेंट है। जैसे आप इस क्वेश्चन में अपना n निकालिएगा, क्या निकालिएगा? n निकालिएगा, तो n का जो आपका आंसर आएगा वो आएगा मंथ्स में, इसमें आएगा मंथ्स में। लेकिन आपको पहले ही क्वेश्चन में डायरेक्ट कर दिया गया है कि आपको किस में लाना है? ईयर्स में लाना है। तो वो हम ध्यान में रखेंगे कि आखिर में जो हमारा आंसर आएगा मंथ में, उसे हम ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। n मिसिंग है, तो सबसे पहले हम लगाएंगे इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो क्या इंटरेस्ट का फॉर्मूला? I इज इक्वल्स टू P इंटू एन बाई टू इंटू एन प्लस वन बाई 12 इंटू आर बाई 100। ठीक है, P है हमारा 300 इंटू N है हमारा, N हमें नहीं पता है तो हमारा मिसिंग है। फिर होगा n प्लस वन, ये भी मिसिंग है, n प्लस वन बाई 12, और आगे आपका R। तो यहाँ पे आपका R है 12 बाई 100। ठीक है, आपने पुट कर दिया, 0 0 0 0 कैंसल, फिर 12 और 12 कैंसल। तो अब क्या बच गया? आप देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे बहुत लोग गलती करते हैं, तो आप ध्यान से देखिए। ये जो n प्लस वन है ये ब्रैकेट में रहेगा। किसमें रहेगा? ब्रैकेट में रहेगा। तो ऊपर में बच गया 3 इंटू एन प्लस वन, जो कि किसमें रहेगा?
ब्रैकेट में रहेगा डिवाइडेड बाई, नीचे में आपका कुछ नहीं है, नीचे में है 2 इंटू वन तो क्या आएगा 2 ही आएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, आपको क्या करना है 3 इंटू एन क्या होगा आपका 3n। बहुत बढ़िया, 3 इंटू एन 3n इंटू क्या है आपका n+1 डिवाइडेड बाई 2। n+1 देखिए आपको इसे ब्रैकेट में डालना ही है क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल एक न्यूमेरल के साथ है। ठीक है, तो आपको इसे किस में डालना है, ब्रैकेट में डालना है। तब ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको इस नंबर को इससे भी मल्टीप्लाई करना है और इससे भी मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये किसमें है, ब्रैकेट में। जैसे एग्जांपल आपका जैसे यहाँ 3 रहता है और x+2 रहता है, तो आप क्या करते हैं नॉर्मली अलजेब्रा में 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 इंटू 2 6, दोनों से करते हैं, पहले इससे फिर इससे। उसी तरह इसमें भी करना है, तो एकदम आराम से करेंगे। 3n इंटू एन आपका हो जाएगा 3n², क्या हो जाएगा 3n² प्लस 3n इंटू 1, किसी भी चीज को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो जो जैसा होता है वैसे ही रह जाता है। 3n इंटू 1 क्या होगा आपका 3n ही होगा, बस एक चीज को छोड़ के वो है 0। अगर आप 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा, डिवाइडेड बाई 2। बहुत बढ़िया, ये है हमारा इंटरेस्ट, ये है क्या हमारा इंटरेस्ट। आप इसे बचा के रखिएगा, ये काम आएगा आपको एमवी में। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या किया 3 इंटू एन 3n हो गया आपका, अब ब्रैकेट में है n+1 लिख दिया यहाँ पे। अब 3n को मल्टीप्लाई किया पहले इससे तो हो गया 3n², फिर इसको किया इससे तो 3n डिवाइडेड बाई 2। आप यहां तक कर दीजिए, फिर आप लगाइए mv का फॉर्मूला, mv इज इक्वल्स टू p इंटू n प्लस आई। ठीक है, तो आपको mv तो गिवन है, देखिए mv है आपका 8100 इज इक्वल्स टू p आपको गिवन है 300, n आपका मिसिंग है तो n ही रह जाएगा, प्लस i हमने निकाला है। ध्यान से देखिए, ये टोटल हमारा क्या है i है, तो i क्या है हमारा 3n² प्लस 3n डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे भी बहुत लोग गलती करते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि आप कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब आपने पूरा एलसीएम लिया हो तभी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो आपने पूरा एलसीएम लिया ही नहीं, तो आप ये गलती मत करिएगा कि हम इससे को मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं, पहले आपको पूरी तरह उसका एलसीएम लेना है। 300 इंटू एन 300n प्लस 3n² प्लस 3n डिवाइडेड बाई 2। अब आप क्या करिएगा एलसीएम लीजिएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, जिसका कोई नहीं उसका 1। ठीक है, तो 1 और 2 का एलसीएम आएगा आपका 2 ही आएगा। 1 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा 2 आएगा 2 से, तो इसके ऊपर वाले पार्टनर को भी किससे करेंगे 2 से करेंगे। देखिए 1 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा 2 से, तो इसके ऊपर वाले पार्टनर को भी किससे करेंगे 2 से, तो 300 इंटू 2 600n प्लस 2 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा 1 से, तो जो जैसा है वैसे ही रहेगा 3n² प्लस 3n। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देंगे 8100। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपने पूरा एलसीएम ले लिया है। क्या ले लिया है, पूरा एलसीएम ले लिया है। अब कर दीजिए 8100 इंटू 2 इज इक्वल्स टू, अब देखिए ध्यान से, ये भी n है ये भी n है, तो इन शॉर्ट जो लाइक टर्म्स होते हैं, मतलब जिनका प्रजाति सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं उन्हें ऐड कर सकते हैं। जैसे 600 प्लस 3n हो जाएगा आपका 603n प्लस 3n² प्लस 3n², तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 16200 इज इक्वल्स टू 603n प्लस 3n², 603n प्लस 3n²। अगर हम इसे अच्छे से अगर हम लिखें तो अब ये ऐसा दिखेगा 3n² प्लस 603n, ये इधर बॉर्डर पार करेगा तो माइनस 16200 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए, अब इन तीनों में आप कॉमन देखिए कंफ्यूज मत होइएगा मैंने कैसे किया, कुछ नहीं किया मैंने, बस इसे उठा के यहाँ पे ले आया है।
ये 3n² प्लस 600 3n, ये बॉर्डर पार करेगा तो ये हो जाएगा -16200। तो इनमें कॉमन है आपका 3। क्या कॉमन है? 3 कॉमन है। तो हम बनाएंगे ब्रैकेट, तो ये सिर्फ हो जाएगा n², ये हो जाएगा 603 को 3 से डिवाइड करें तो 201 n माइनस 3 5 जा 15, 1 2 3 4 जा 12 और 0 0 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या है, याद रखिएगा कभी भी आपका ऐसा सिचुएशन आ जाए तो ये 3 इंटू में जब ये इधर जाएगा इक्वल्स टू के उधर, तो वो डिवाइड में हो जाएगा, मतलब ये इस तरह दिखेगा डिवाइडेड बाई 3। तो 0/3 क्या होगा आपका? 0 ही होगा। 0/3 क्या होगा आपका? 0 ही होगा। तो आप ये कॉमन निकालने के बाद क्या करिएगा, जो आपका ब्रैकेट में है बस आप उसे ही लिख दीजिएगा नीचे। रीजन ये नहीं लिखने का क्योंकि ये तो चला जाएगा इसके नीचे, और उसके नीचे जाने के बाद ये क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। तो हम इसे ले गए नीचे बाई 3, तो ये 0/3 इनडायरेक्टली क्या बन चुका है? 0 बन चुका है। ठीक है, तो अब हमारा आ गया प्रॉपर n² प्लस 201 n माइनस 5400 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसे सॉल्व करना होगा। देखिए n² प्लस 201 n माइनस 5400 इक्वल्स टू 0। तो आपको देखिए ये सॉल्व करना आना चाहिए। ये मिडल टर्म स्प्लिट है। क्या है? मिडल टर्म स्प्लिट। इसमें हम क्या करेंगे, इसे और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -5400 इंटू n² होगा -5400 n²। आइए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, टू 700, 2 1350, 2 675, 3 2 जा 6 225। अब ध्यान से देखिए, नियरेस्ट आ चुका है 225 और 201 एकदम नियरेस्ट आ चुका है। तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 12 2 जा 20, इनका क्या है? 24। तो अगर इस 225 में से 225 इंटू 24 यही आएगा आपका 5400, नो डाउट। लेकिन अगर इस 225 में से 24 को माइनस किया जाए तो 201 आएगा, जरूर आएगा। तो हमारे दो नंबर्स मिल गए हमें। n² प्लस, देखिए इसमें प्लस है तो बड़ा नंबर क्या होगा? प्लस होगा। हम इसे स्प्लिट करेंगे दो नंबर्स में, 225n माइनस 24n। ठीक है, हमने इसे स्प्लिट कर दिया। -5400 इज इक्वल्स टू 0। आपको आना चाहिए ये मिडल टर्म स्प्लिटिंग, लोअर क्लासेस में पढ़ाया गया है हमें। तो इसमें कॉमन है आपका n, तो बचेगा ब्रैकेट में n प्लस 225, कोई दिक्कत नहीं है। -24 कॉमन है इन दोनों में, तो ब्रैकेट में बचेगा n प्लस। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आप प्लस क्यों दिया है, यहाँ तो माइनस है। तो रीजन है जो यहाँ पे होता है वही आपका यहाँ पे भी होगा ही होगा। ठीक है, दोनों में कॉमन आता है। और दूसरा कारण कि अगर मैं यहाँ पे माइनस दे देता तो क्या होता? माइनस माइनस ये प्लस, माइनस इंटू माइनस क्या बन जाता? प्लस बन जाता। लेकिन हमें तो इसे माइनस ही रखना है, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे? प्लस, तब जाके माइनस इंटू प्लस माइनस ही रहेगा। ठीक है, और जो यहाँ पे वही यहाँ पे, ये हो जाएगा 225 इज इक्वल्स टू 0। अगर ये दोनों आपका सेम सेम है मतलब आपका सही है, और ये दोनों अगर डिफरेंट आ गए मतलब कि आपने कहीं पे छोटा सा गलती किया है। तो जो दो कॉमन होते हैं उसे हम एक ही बार लिखते हैं, n प्लस 225। और ये n माइनस 24 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब हम कर लेंगे इसे इक्वेट, दिस इक्वल्स टू 0 एंड दिस इक्वल्स टू 0। n प्लस 225 इक्वल्स टू 0 और n माइनस 24 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा? n इज इक्वल्स टू माइनस 225 और यहाँ हो जाएगा n इज इक्वल्स टू 20। ये उधर जाएगा तो माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, कभी भी आपका जो टाइम है वो माइनस में हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये माइनस में, तो हम इसे लिख देंगे नेग्लेक्टिंग। नेग्लेक्टिंग मतलब हम इसे नहीं लेंगे, हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे। हम किसे कंसीडर करेंगे? इसे।
n इज इक्वल्स टू 24। आप तो सोच रहे होंगे आपका आंसर आ गया, नहीं, जब तक आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर नहीं देंगे वो आंसर प्रॉपर आंसर नहीं है। मतलब याद करिए, स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि आपसे टाइम पूछा गया है, एकदम सही है, लेकिन किस चीज में पूछा गया है? इन ईयर्स में पूछा गया है, साल में पूछा गया है, और ये n अभी किस में है? मंथ्स में है। तो आपको इसे किस में ये कन्वर्ट करना है? ईयर्स में कन्वर्ट करना है। तो 24 मंथ्स कितने होंगे? एक साल में 12 महीने, तो 24 महीने मतलब 2 साल। डिवाइड कर दीजिए 12 से, 24/12 कितना आएगा आपका? 2 आएगा। हम लिख सकते हैं n इज इक्वल्स टू 2 ईयर्स। अब है ये हमारा प्रॉपर आंसर, क्योंकि हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने आंसर दिया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने आंसर दिया है। ठीक है, तो n हो जाएगा हमारा 2 ईयर्स। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।